चलो आज हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 13वीं आयत से आगे देखेंगे। हम 13 से 16 4 पद को देखेंगे, 4 पद को देखेंगे। क्या लिखता है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और परमेश्वर के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। यानी पौलुस इस बात को बताना चाहता है, इसका हम शीर्षक दे सकते हैं कि परमेश्वर की पुत्र की पहचान किस रीति से कर सकते हैं हम। बोले जब सबके सब विश्वास से और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। पौलुस ने जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया है, उसके मन की एक अभिलाषा है कि हर एक व्यक्ति जो सुनता है, हर एक व्यक्ति जो समझता है, वचनों पर भरोसा करता है, वो परमेश्वर को पहचान ले, परमेश्वर के पुत्र को पहचान ले और विश्वास में दृढ़ हो जाए और हर एक व्यक्ति एक हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। मसीह का अर्थ है एकता, यानी सारे लोग एक न हो जाए। जैसा प्रभु चाहता उसके अनुसार एक कलीसिया एकजुट न हो जाए, ऐसा होना चाहिए। यह पौलुस का कहने का अर्थ है। हम सबके सब विश्वास में और प्रभु यीशु मसीह की पहचानने में एक हो जाए, ऐसा वो चाहता है। तब तक सुसमाचार का प्रचार मैं करता रहूंगा, तब तक मैं पूरे मन से, तन मन से प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करूंगा। ये समझाना चाहते हैं। इसमें हम देखते हैं कुलुस्सियों का पत्री 1 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में वो क्या कहता है? जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हर एक मनुष्य को हम जताना चाहते हैं, हर एक मनुष्य को हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं क्या, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाना चाहते हैं ताकि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करें और मसीह के सामने उपस्थित करें। पौलुस के मन की अभिलाषा ये है, हर एक मनुष्य को सुसमाचार प्रचार किया जाए और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाएं ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बन जाए और प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए उपस्थित हो जाए। उसी कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 2 आयत में क्या लिखता है? ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहे और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान ले। कुलुस्सियों की पत्री का 1 अध्याय की 28वीं आयत में भी पौलुस ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, प्रभु यीशु मसीह को समझ लो। और 2 अध्याय की 2 आयत में भी यही कहता है, अगर आपने पूरी रीति से विश्वास किया तो प्रभु आपके मनों में शांति देगा और प्रेम से आपस में एक दूसरे के साथ आप गठ जाओगे। यानी मसीह कलीसिया का जो वास्तविक अर्थ है वो पौलुस इस रीति से समझाना चाहता है, हर एक व्यक्ति विश्वास योग्य बने, हर एक व्यक्ति आपस में प्रेम से मिलजुल के रहे ताकि कलीसिया में भेदभाव ना हो। ये समझाने के लिए पौलुस ने इस बात को लिखा है। लेकिन हर एक व्यक्ति आज इस रीति से रह नहीं पाता। इसका मतलब है पौलुस ये बताना चाहता है, यदि आपके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो आपकी कलीसिया कभी संपूर्ण रीति से परिपूर्ण बनकर नहीं रह सकती, पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास योग्यता में नहीं रह सकती। ये बताने के लिए इसने इस बात को बार बार लिखा है। अगर वो आपस में एक रहेंगे तो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए उनको पूरा धन मिल जाएगा, ज्ञान का धन, अनुग्रह का धन मिल जाएगा और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे। परमेश्वर पिता ने एक रहस्यमय बात छुपा रखी थी, जब से उसने सृष्टि रची तब से जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया तब तक। और जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तब लोगों को पता चला कि परमेश्वर ने जो रहस्यमय एक बात गुप्त रखी थी वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म था। प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में इस संसार में भेजना था, वही रहस्यमय बात थी। तो बोले उस प्रभु यीशु मसीह के भेद, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। यानी इफिसियों की पत्री के अध्याय में 4 अध्याय में साफ शब्दों में पौलुस बताना चाहता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्यता में बढ़ते हैं और परमेश्वर के पुत्र को पहचान लेते हैं तो आप सिद्ध मनुष्य बन सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह की दिलडोल तक बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसा चाहता है उसके अनुसार आपकी विश्वास योग्यता और आपका ज्ञान और आपकी समझ बढ़ जाएगी।
ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अगर आप पूरी विश्वास योग्यता में बढ़ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से पहचान लेते हैं, तो याद रखना, जिस समय पौलुस ने इस प्रचार रखा था उस समय से पौलुस बोलता है, बहुत से ऐसे प्रचारक आएंगे जो आपको बहकाएंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको भटकाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग की निंदा करवाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से अलग प्रकार की बातों में ले जाएंगे, अंधविश्वासों में ले जाएंगे, तरह तरह के रीति रिवाजों में ले जाएंगे। और इसलिए बोलता है, अगर आपने विश्वास योग्यता आपके अंदर समा गए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की पहचान अगर आपने अच्छी रीति से देख ली, तो फिर आगे को आप बालक नहीं रहेंगे। बालक को बेवकूफ बना सकते हैं आप, सयाने को नहीं बना सकते। तो बोले आगे फिर तुम बालक नहीं रहोगे और मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाई जाते हो। बोले अगर तुम बालक न रहे तो ठग विद्या से बच सकते हो। अगर आप अभी तक वो बालकों के समान हर एक बातों को मानने के लिए तैयार हो गए, बालकों के समान अगर आपका स्वभाव है कि जो आपको समझाएगा उसी को आपने मानने लग गए, तो वास्तव में आप भ्रम में फंस जाएंगे, तरह तरह के रीति रिवाज में फंस जाएंगे और आपको जिधर मर्जी चाहे उधर आपका प्रचारक घुमाया करेगा, आपको इधर उधर उठाया करेगा, आपको इधर उधर भगाया करेगा और आपके अंदर एक डर समाया करेगा, ताकि उस डर के कारण आप उसके पास लगे रहे और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपसे उनको लाभ पहुंचे। अब हम देखते हैं इसके विषय में पौलुस रोमियो की पत्री में क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या कहता है, क्या बोलता है ये, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं, जो आपको भटकाते हैं, जो आपको ठग विद्या में ले जाते हैं, जो आपको रीति रिवाज बताते हैं, जो आपको भ्रम की युक्तियों में फंसाते हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते हैं, परंतु वो अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। जो लोग प्रभु में आना चाहते हैं, सीधाई से उनको लेकर नहीं आते, चिकनी चुपड़ी बातों में, रीति रिवाजों में, तरह तरह की ऐसी बातों में फंसा लेते हैं, जिससे वो लोग इन प्रचारकों की सहायता करें, इन प्रचारकों को पैसा दे, धन दे, सोना दे, सब कुछ दे दे, ऐसा उन लोगों को बहका देते हैं, ऐसा उन लोगों को ठग विद्या में फंसा लेते हैं। इनके विषय में पौलुस ने पूरी अपनी 14 की 14 पत्रियों में जगह जगह लिखा है, ऐसे लोगों को मुझे सौंप दो, मैं इनको काट दूंगा। यानी पौलुस को सख्त नफरत है ऐसी। पौलुस चाहता है सीधे साधे मन के लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही रीति से उनको समझाया जाए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपको उनसे लाभ नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, प्रभु से उनको लाभ मिलेगा। आपको उन मनुष्यों से लाभ लेने की जरूरत नहीं। इसलिए लिखा है, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करते, वो अपने पेट की सेवा करते हैं, ताकि ऐसे लोगों को बहका दें, फंसा लें और अपने पास बुला लें। और आगे साफ शब्दों में लिखता है यहाँ पर 15वीं आयत क्या कहता है, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। प्रेम से चलो, सच्चाई में चलो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलो, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को पहचानो, परखो और सारी बातों में उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जो सिर है, जो आपकी कलीसिया का सिर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह आपका सिर है, आप ध्यान रखो बोले, और उसके आधार से आपको चलना है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने सिर की कल्पनाओं के आधार पर सारे कामों को करता है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह यदि सिर है, तो वो जो आपको अगुवाई करता है उसके अनुसार अपने जीवन को जियो, वो जो अगुवाई करता है उसके अनुसार चलो, वो जो अगुवाई करता है उसके अनुसार विश्वास योग्यता में और प्रेम में और सच्चाई में बढ़ते जाओ, चलते जाओ। ये क्यों लिखा है पौलुस ने? पौलुस ये बात को इसलिए समझाना चाहता है क्योंकि पौलुस चाहता है कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को सही रीति से समझ ले। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को या प्रभु यीशु मसीह की बातों को औपचारिकता के अनुसार समझे। और इसमें यही पौलुस इफिसियों की पत्री 1 अध्याय की 22वीं आयत में इसके विषय में क्या लिखता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। हर एक वस्तुओं का शिरोमणि,
जितने भी सिर आप सोचते हैं उससे कई गुना बढ़कर एक शिरोमणि है और वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर ने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। यानी पौलुस ये बताना चाहता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को सारे अधिकार दे दिए हैं। वो आपका सिर बनकर आपकी कलीसिया को आपको चलाना चाहता है। तो आप ध्यान रखो उसके पांव तले हर एक वस्तु है तो आप भी उसके पांव तले। दूसरे अर्थ में अगर आपके ऊपर वो अधिकारी है तो आप याद रखो आपको उसकी बातों को कहना, उसके बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उसकी हर एक बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यही प्रभु यीशु मसीह की देह है जिसमें एक विशेषता है और उस देह में पूरी परिपूर्णता है। और जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में सब कुछ पूर्ण कर सकता है। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रेम और सच्चाई से चलते हैं, उनके जीवन की हर एक बातों को परिपूर्ण कर सकता है। उनके जीवन को परिपूर्ण करेगा, उनकी आत्मा को परिपूर्ण करेगा, उनको इस योग्य बनाएगा कि वो स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश कर सके। ये समझाने के लिए पौलुस ने इस आयत को लिखा है। फिर हम 16वीं आयत को देखेंगे, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। तो बोलता है सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से मिलकर खड़ी है। अपने हाथ से लेकर नीचे के पैर के अंगूठे तक एक एक वस्तु एक साथ जुड़ी हुई है। एक भी वस्तु आपके शरीर से, देह से अलग नहीं हो सकती। अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी देह है और मंडली के सारे सदस्य उसके अंग है तो सारे अंगों को एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर सहायता करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को समझना पड़ेगा। ये समझाने के लिए ऐसी एक कलीसिया को स्थापित करने की अभिलाषा पौलुस के मन में थी। और पौलुस ने 14 कलीसियाओं को 14 पत्रियों को लिखकर 14 कलीसियाओं की जो स्थापना की है उसमें पौलुस यही चाहता था। कुछ लोग हैं जो उस रीति से नहीं थे, लेकिन अधिकतर लोग जैसा पौलुस चाहता था वैसा चलते थे। इसलिए पौलुस बोलता है यदि आपके अंदर मैंने कोई कमी देखी, आपके अंदर अगर कोई बात मेरे को जो पसंद नहीं वो नहीं देखी, तो मैं वास्तव में छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद तुमसे पूछता हूं कि मैं छड़ी लेकर आपके साथ व्यवहार करूं या प्रेम से करूं। तब आपके यानी पौलुस एक चुनाव दे रहा है, प्रेम से बातचीत करूं, प्रेम से समझाऊं या छड़ी से समझाऊं। तो लोग उसको क्या कहेंगे, यही बोलेंगे पौलुस तू प्रेम से समझा। इसका मतलब पौलुस चाहता था हर एक व्यक्ति आपस में मिलकर एक रहे, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाओ, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये 16वीं आयत जो हमने आखिरी पढ़ी उसमें क्या समझाना चाहता है, क्या कहता है, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिल जाए। कलीसिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। कलीसिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो जाए। कलीसिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम रखे। कलीसिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे की जरूरतों को समझ सके और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, आप एक साथ गढ़ जाओ, एकजुट हो जाओ और उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिमाण से उसमें होता है, हर एक को परिमाण के अनुसार परमेश्वर अपना आत्मा देता है, हर एक को परिमाण के अनुसार अपना ज्ञान देता है, हर एक को परिमाण के अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार उसकी सहायता करता है। तो उस प्रभाव के अनुसार आप जुड़ जाओ और अपने आप को, ये देह अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करे। ये जो आपको देह दी गई है, जो आपको एक साथ जुड़ने का कहा गया है, वो कलीसिया अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाती है। इसके विषय में पौलुस क्या बोलता है, इसी कुलुस्सियों की पत्री के 2 अध्याय की 19वीं आयत में क्या बोलता है, वो कहता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति उस शिरोमणि अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पकड़े नहीं रहता तो उसकी सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर जो परमेश्वर की ओर बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने पकड़ लिया है,
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, विश्वास योग्यता से उसको मान लिया है, तो सारी देह अर्थात हर एक कलीसिया का सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की देह का पालन पोषण होगा और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ज्ञान की ओर, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ओर, परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये कलीसिया बढ़ती जाएगी, ये कलीसिया आगे चलती जाएगी। ये पौलुस का कहना है। पौलुस इस बात को समझाना चाहता है। अब आखिरी एक आयत को और देखेंगे, पौलुस उसके अध्ययन में, उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहता है। इसी 16वीं आयत के उसमें रोमियो की पत्री और उसका 12वें अध्याय की ये 4थी और 5वीं आयत में क्या कहता है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक समान काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक दो देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पौलुस ये कहता है कि हर एक व्यक्ति प्रचारक नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति अगुवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। उसी रीति से मसीह में हर एक व्यक्ति जब इकट्ठा होता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई रेलवे में काम करता है, कोई प्राइवेट काम करता है, कोई बिजनेस करता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग करता है, लेकिन प्रभु में हम सब एक है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रखने वाले लोग बनना चाहिए और ऐसी एक कलीसिया बननी चाहिए जो एकजुट हो जाए। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह बनकर आपस में एक दूसरे के अंग है। भले हम कुछ भी काम करें, हमारा काम दूसरे के काम से कोई संबंध नहीं रखता, फिर भी मसीह में होने के कारण आपको एक दूसरे से प्रेम भाव में रहना पड़ेगा। अगर आप बहुत तनख्वाह कमाते हैं तो गरीब को तुच्छ न जाने, बहुत अधिक ज्ञानी है तो जो बुद्धिमान नहीं उसको तुच्छ न जाने, और अगर आप बहुत अच्छे पद पर हैं तो छोटे पद वालों को बुरा भला ना करें। मसीह की कलीसिया में रहते हुए अगर आपका एक नौकर उस कलीसिया में है तो वो भी आपका भाई है। ये समझाने के लिए पौलुस ने इस बात को लिखा है। पौलुस ये बताना चाहता है कलीसिया में जब आप सब एक हैं तो मसीह की कलीसिया में होने के वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी काम धंधे पर आधार ना रखे, ऊंच नीच पर ना रखे, रंग भेद पर ना रखे, जाति पर ना रखे, किसी बात पे ना रखे। सब मिलकर एक अंग बनकर, एक कलीसिया एकजुट बनकर चले, तभी प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाएगी, तभी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में विश्वास योग्यता बढ़ेगी। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो एक दूसरे का आदर भी करेंगे, एक दूसरे के वचन को सुनना पसंद भी करेंगे, और उसका परिणाम यह होगा कि आपकी जो कलीसिया है वो उन्नति पाएगी, आपकी कलीसिया है वो अच्छी रीति से मजबूत हो जाएगी। ये कहने का अर्थ है पौलुस का। आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया, एक दिन और दिखाया। इस दिन में हर एक व्यक्ति जो कि आपके वचनों को सुनता है अपने अपने मनों में पक्का सोच रखे, पक्का विश्वास करें और आपके ऊपर भरोसा करके अपनी कलीसिया के लोगों से मिला रहे और एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे बढ़े। और जो लोग इस जमाने में भी, इस समय में भी, कई लोग, कई ऐसे प्रचारक हैं जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनसे लोग बचें, उनके रीति रिवाजों से बचें, ताकि सच्चाई को पहचाने, सच्चाई को जाने और सच्चाई में आगे बढ़े। आप अनुग्रहकारी दयालु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारे लोगों के मन में शांति और तसल्ली देना। जो लोग सुनते हैं और जिनको आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत है, उनकी एक एक जरूरतों को प्रभु आप पूरा करना, उनकी प्रार्थनाओं को देना। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से बीमार है, तकलीफ में, परेशानी में, समस्या है या आर्थिक समस्या है, हमारे लोगों की रक्षा करना, सुरक्षित रखना, संभाल के रखना। और ये जो बीमारी अभी फैली हुई है, अभी जो महामारी फैली हुई है, उसका भी जितना जल्दी हो सके हल निकालने के लिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार। हाँ।